नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आला नेताओं ने आज चुनाव का शंखनाद कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार भरी, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में वसुंधरा राजे को चुनौती देने पहुंचे हैं। बीजेपी के लोग सरकार बनाते हैं, कैंपेन में बड़े बड़े वायदे करते हैं, देश को बदलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट बना के हिंदुस्तान के सामने पड़ी थी। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दूंगा। याद है आपको? भूल गए? दो करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। किसानों को सही दाम मिलेगा। महिलाओं की रक्षा होगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हिंदुस्तान की सड़कों को साफ कर दूंगा। स्वच्छ भारत लिस्ट है, जेब से निकालते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। 56 इंच की छाती है। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मगर जब 56 इंच की छाती के सामने पार्लियामेंट में राफेल हवाई जहाज की बात उठती है, जब उनके सामने भ्रष्टाचार के सवाल पूछे जाते हैं, तो 1.5 घंटे के भाषण में राफेल हवाई जहाज के बारे में उनके मित्र, बिजनेसमैन मित्र के बारे में या मेरे सवालों के जवाब को 1 मिनट भी नहीं दिया। राफेल राजस्थान के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जवान इस देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। युवा एयरफोर्स में जाना चाहता है, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए जाना चाहता है। राफेल की कहानी आप सुनिए। यूपीए सरकार ने 126 हवाई जहाज के लिए डसॉल्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। 520 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, टोटल 126 हवाई जहाज। एचएएल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। एचएएल कंपनी सरकारी कंपनी है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। जैगुआर हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, 70 साल से एयरफोर्स के लिए एचएएल कंपनी हवाई जहाज बना रही है। हिंदुस्तान के लाखों युवा एचएएल में काम करने का सपना देखते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर एचएएल में जाने के लिए तरसते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, सीधे फ्रांस गए, उनके साथ अनिल
अनिल अंबानी जी थे। फिर से दोहराता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। जब प्रधानमंत्री फ्रांस में थे, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी गए थे। अनिल अंबानी जी के ऊपर 43,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया है, डिफेंस का काम नहीं किया है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, नरेंद्र मोदी जी के मित्र है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब आप सुनिए, और राजस्थान का युवा आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मैं चौकीदार की बात कर रहा हूं, देश के चौकीदार की बात कर रहा हूं। उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो 7 दिन पहले, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 7 दिन पहले कंपनी बनाई जाती है। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। नए कॉन्ट्रैक्ट में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं, डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा है। करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज, दूसरी तरफ 540 करोड़ में, मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस की कंपनी को दिया, और फ्रांस की कंपनी ने नरेंद्र मोदी जी के मित्र को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब देखिए, 70 साल से पब्लिक सेक्टर की कंपनी हवाई जहाज बना रही है। यूपीए के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हवाई जहाज एचएएल बनाएगा, और जो हाई टेक्नोलॉजी हवाई जहाज की वो हिंदुस्तान को मिलेगी और एचएएल कंपनी को मिलेगी। दूसरी बात, यूपीए कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, और उस हवाई जहाज को बनाने के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को इंजीनियरिंग की नौकरी दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं, आज हिंदुस्तान में जो भी युवा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी इंजीनियर बन रहे हैं, आप सुनिए, आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग सीखने के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे आपका भविष्य छीना है। क्यों छीना है? क्योंकि वो अपने एक उद्योगपति मित्र को 1600 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज देना चाहते थे। और सुनिए, वो हवाई जहाज अब हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, वो हवाई जहाज अब सीधा फ्रांस में बनेगा। जो रोजगार हिंदुस्तान के इंजीनियर्स को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। जो फायदा हिंदुस्तान के युवा को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी के मित्र श्री अनिल अंबानी जी को मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, 43,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस व्यक्ति पे। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर ने कहा कि मेरे से नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बदलने का नहीं पूछा, के बारे में नहीं पूछा। ये जो हमारे प्रेस के मित्र हैं, इन्होंने उनसे पूछा कि भैया बताइए आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बदला, और हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है मैंने नहीं बदला।
56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने बदला। अब ये जो मैंने आपको बोला, ये मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में देश के करोड़ों युवाओं के सामने, देश के लाखों इंजीनियरों के सामने मैंने स्वयं बोला। मोदी जी बात सुने, मगर मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं, राजस्थान के हर एक युवा से कहना चाहता हूं, जब मैं बोल रहा था, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ आंख में आंख मिला रहा था ऐसे, और नरेंद्र मोदी जी की आंख कभी उधर जाती थी, कभी उधर, कभी नीचे, कभी ऊपर, मेरे आंख में एक बार भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने राफेल में भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, और ये आपको और पूरे हिंदुस्तान को आने वाले समय में दिख जाएगा, साफ हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का पहला काम, जो मैंने आज आपको बताया, 1600 करोड़ का हवाई जहाज, हिंदुस्तान की सरकार ने 1600 करोड़ का हवाई जहाज क्यों खरीदा? हिंदुस्तान की सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे वाले बिजनेसमैन को क्यों दिया कॉन्ट्रैक्ट? ये सवाल आप जाके राजस्थान के बीजेपी के नेताओं से पूछिए, उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा, जवाब नहीं मिला। आप राजस्थान के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछो कि आपके नेता ने चोरी क्यों की। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जयपुर में रैली कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव है, मुद्दा केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए वो उठा रहे हैं कि राफेल डील में किस तरीके से गड़बड़ी हुई है, इसका जवाब बीजेपी नेताओं से मांगिए। हमें छोटे से ब्रेक